शुरुआत करते हैं। कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। वहीं कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करेगी। तो अगली खबर भी देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सूर्य उपासना का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि के साथ नवीन ऊर्जा का संचार करे। उत्तरगामी सूर्य देव से यही प्रार्थना है। नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का यह शुभ दिन देवभूमि उत्तराखंड में मकर संक्रांति घुघुतिया त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में कहीं पोंगल और कहीं बिहू के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन माँ गंगा में भी पवित्र स्नान किया जाता है ताकि हमारे जीवन में सभी कष्टों का निवारण हो सके। मेरी प्रार्थना है कि इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य भगवान की कृपा से हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता रहे। एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व घुघुती त्यार और उत्तरायणी की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि उत्तराखंड के लोक पर्व घुघुती त्यार और उत्तरायणी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो और इष्ट देवी देवताओं का आशीष सदैव आप पर बना रहे, यही कामना है। तो 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए होने वाले मतदान को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रुड़की में 2 सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रुड़की नगर निगम में पिछले कार्यकाल में किस तरह से भ्रष्टाचार और अनियमितताएं रही हैं, ये जनता जानती है। वहीं पूजा गुप्ता ऐसी प्रत्याशी है जो यहां पर विकास को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी से लेकर उत्तराखंड तक के सभी स्टार प्रचारकों को लगा दिया है, क्योंकि बीजेपी ने धरातल पर कोई काम नहीं किया। वो सिर्फ धर्म और जाति के बंटवारे की राजनीति पर वोट हासिल करना चाहती है। उधर हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड पर दिए जाने का मुद्दा गरमा रहा है। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जगदीतपुर चौकी पर इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और मेडिकल कॉलेज के गेट तक जा पहुंचे। इस मौके पर तैनात पुलिस फोर्स प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम रही। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जनता को ठगने का आरोप भी लगाया। यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में चुनावी आचार संहिता की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि कांग्रेस विधायक रवि बहादुर भी यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे पीपीपी मोड के जो निर्णय है उसके विरोध में एनएसयूआई की तरफ से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन ये करा गया था। तो हमारे द्वारा इनको समझाया गया कि आचार संहिता लागू है, 144 लगी हुई, जिसको 163 बीएनएसएस बोलते हैं। अब इनको समझाया गया, तो उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पे आए हैं। तो अब देखिए अब कार्रवाई की जाएगी। इनका तो ये कहना था कि यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है और हमें बच्चों से मिलने दिया जाए। हमारे द्वारा समझाया गया इनको कि भाई बच्चे अपनी क्लासेस में हैं, वहाँ पे पढ़ाई को आप डिस्टर्ब मत कीजिए, ये कॉलेज का माहौल होता है उसको ख़राब मत कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोग इधर पे आए। तो है कि सबको वीडियो और फोटोज वगैरह हैं ही, तो उसमें जो भी कार्रवाई लाएगी अमल में लाई जाएगी। ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि आपने नगर निगम की करोड़ों रुपए की ज़मीन ले ली? सरकारी पैसा जो हमारी गाड़ी कमाई, जो ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो आपने लगा लिया। और ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई थी? ऐसा दिल्ली का क्या प्रेशर था माननीय मुख्यमंत्री जी पे, जो उन्होंने जो है प्राइवेट इसको जो है दे दिया? लिख के दे रहा हूँ, आप शिक्षा महंगी होगी। 110% जो नीट का टॉपर है वो प्राइवेट कॉलेज में क्यों आएगा? इस तक चुनाव है, चुनाव में जाएंगे, लोगों को बताने का कार्य करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने लोगों को, हरिद्वार नगर निगम के लोगों को, इस पूरे प्रदेश के लोगों को धोखा दिया है। और 23 के बाद जैसे आचार संहिता वोटिंग काउंटिंग कंप्लीट होती है 25 को, उसके बाद हम यहाँ पे धरने प्रदर्शन तेज करेंगे। और खाली ये सड़क तक नहीं रहेगा, ये सदन में मामला उठेगा।
लोग आकर के यहाँ पर हालात जानना चाहते थे कि वास्तविक यहाँ पर वर्तमान में हालात क्या हैं। हमारा आज कोई भी उद्देश्य प्रदर्शन करने का नहीं था, लेकिन प्रशासन ने जबरन हमें डिस्टर्ब करने का प्रयास किया और फिर मजबूर होकर के हमें नारेबाजी करनी पड़ी। हम यहाँ बच्चों के अभिभावकों से मिले हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं, उनका भविष्य अंधकार में है और इस सरकार के इस निर्णय से जो लोगों को सस्ता जो इलाज मिलना था उनका वो अधिकार भी छीन गया है। और जो एक आम परिवार का बच्चा जो नीट क्वालिफाई करके और लगातार संघर्ष करके पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनने का सपना जो इस देश में देख सकता था, उसको सपना देखने के उसके अधिकार को भी छीना गया है। तो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निकाय चुनाव के बीच भाजपा ने उन कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की है जो पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप गोयल ने 22 बागी कार्यकर्ताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने इस फैसले के जरिए सख्त संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बात अल्मोड़ा की करेंगे। तेज रफ्तार कार काफली गैर बागेश्वर रोड की तरफ से जमराड़ी बैंड की तरफ आ रही थी, जो कि नौगांव पीपली के पास लगभग 500 मीटर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं धौल छीना पुलिस टीम और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। हादसे में कार सवार 3 लोगों में से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 2 मृतकों के शवों को बरामद किया गया। बता दें कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। उधर हरिद्वार के जगजीतपुर में चाइनीज मांझे से युवक की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश पर ज्वालापुर पुलिस ने करीब 200 पेटी चाइनीज मांझा जब्त करके उसे नष्ट कर दिया है। प्रशासन ने यह कदम चाइनीज मांझे से हो रहे खतरों को देखते हुए उठाया है। चाइनीज मांझा प्लास्टिक और कांच के मिश्रण से बना होता है, जो कि पतंगबाजी के दौरान जानलेवा साबित हो सकता है। वहीं प्रशासन ने इसे बेचने और इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दलों ने तेजी पकड़ी है, वहीं चुनाव आयोग भी इसे लेकर सक्रियता बढ़ाए हुए है। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने वोटिंग के दिन यानी कि 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस अवकाश की घोषणा लोगों की सुलभता के लिए की गई है। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने चुनाव के संबंध में जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक की। इस दौरान उन्होंने आरओ, एआरओ, नोडल अधिकारियों को निकाय निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वोटिंग और काउंटिंग में कम दिन शेष हैं, इसलिए सभी अधिकारी निर्वाचन कार्यों में जुट जाएं। उन्होंने सभी आरओ से अपने सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट से सामंजस्य रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन पढ़ें और कोई संदेह होने पर उसका समाधान कर लें। उन्होंने कहा कि सभी गतिविधियों के रिकॉर्ड सुव्यवस्थित भी रखें। तो अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर देश विदेशों के हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ये श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही मां गंगा के चरणों में आशीर्वाद लेने पहुंच गए थे। वहीं श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ और शक्ति मंदिर में दर्शन भी किए। तो आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और इस मौके पर हरिद्वार में खासा भीड़ भी देखने को मिल रही है। मां गंगा की पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो लाखों श्रद्धालुओं ने मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान किया। सुबह 4 बजे से ही भक्तों का सैलाब मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़ा। तो हरिद्वार में मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। धर्मनगरी में आज मकर संक्रांति के अवसर पर साल का पहला गंगा स्नान हो रहा है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। बता दें कि मकर संक्रांति के मौके पर लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद थी, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हुई है। तो पूरे मेला क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं जिला पुलिस के 400 जवान, पीएससी की 3 कंपनियां और अन्य जिलों से आए 1000 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए।
उधर चमोली में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन, वन विभाग और फायर सर्विस ने वन पंचायत सरपंच, ग्राम प्रधान जैसे सामाजिक लोगों को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया और प्रशिक्षण कार्यक्रम में वनाग्नि की बढ़ती घटनाएं और उसके दुष्प्रभावों की जानकारी भी दी गई। वहीं वनाग्नि के दौरान उपयोग में आने वाले फायर सेफ्टी उपकरण, फर्स्ट एड किट और वनाग्नि सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे 200 से ज्यादा वन पंचायत सरपंच, ग्राम प्रधान, महिला एवं युवक मंगल दलों को फायर सेफ्टी शूज भी वितरित किए गए। हमको यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग दी गई है वनाग्नि के विषय में दी गई है, सारी हमें यहाँ से बहुत सारी प्रेरणा मिली है। लेकिन हम अपने वन पंचायत सरपंच अभी अपने वन विभाग कर्मचारियों से थोड़ा नाराज़ हैं कि जो हम हमेशा जनता का उनका साथ देते हैं। वनाग्नि में जब आग लगती है, अपनी महिला मंगल दल सबको लेके चलते हैं एक साथ, अपना सब घर का काम छोड़ छाड़ के परेशान रहते हैं, लोगों की गालियाँ खाते हैं। लेकिन हमें एक मृतक पद दिया गया है जिसमें हमारी कोई नहीं सुनता है, केवल हमें गालियाँ मिलती हैं। तीसरा दिन था इस कार्यक्रम का जिसमें वनाग्नि के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो कार्यक्रम हो रहा है वो पुलिस विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हमारा ग्रामीण विभाग और जो राजस्व विभाग है, इनके समन्वय में हो रहा है। जिसमें कि हमारा जो इसमें होप यही है कि जो गांव के तमाम लोग हैं उसमें कमेटियां बनाई जाएं ताकि जो फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए निश्चित जो गतिविधियां हैं जिससे कि फॉरेस्ट फायर को रोका जा सके और कम करा जा सके, उसी के संदर्भ में ये ट्रेनिंग दी गई है और अभी आगे भी दी जाएगी। अभी ये दशोली ब्लॉक के लिए किया गया है, आगे अन्य ब्लॉकों के लिए भी, अन्य स्थानों पर भी भविष्य में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले लोगों को जिलाधिकारी महोदय द्वारा आपदा से ट्रैक सूट और पानी की बोतल और जूते सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। जो कुछ कम पड़ गए हैं तो उनका नाम और हमने फ़ोन नंबर और पता लिख लिया है, उनके घरों पे पहुंचवा दिए जाएंगे। वैसे कल 150 शूज और मतलब पहले दिन 100 ट्रैक सूट और 200 पानी बोतल अब तक दी जा चुकी हैं जो प्रतिभागी आए थे। और लंच की व्यवस्था विकास विभाग द्वारा की गई है और टेंट वगैरह की व्यवस्था इसका वन विभाग द्वारा, तो कोऑपरेशन से काम बहुत अच्छा हो रहा है। उधर हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित एवरॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी में ड्रग विभाग ने रूटीन चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की। जांच के दौरान कंपनी में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई। वहीं विभाग ने कंपनी में चल रहे सभी कार्यों को तत्काल बंद कराने के आदेश दिए हैं। इस दौरान दवाइयों के कई सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया है। ड्रग्स विभाग के मुताबिक समय समय पर इस तरह के रूटीन चेकिंग होती है ताकि दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। इस कार्रवाई के बाद फार्मा कंपनियों में हड़कंप मच गया। आज मेरे द्वारा ये बहादुराबाद में एक कंपनी है एवरॉन करके, यहाँ पर कुछ मेरे पास शिकायतें मिली हुई थी और कि यहाँ पे जो है नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आज औचक निरीक्षण किया गया और पाया गया कि कंपनी में जो वर्कर्स हैं वो सारे नॉन टेक्निकल हैं, कोई भी केमिस्ट नहीं है और प्रोडक्शन और टेस्टिंग कुछ भी जो है वो नियमों के अनुसार नहीं हो रहा है। और जो मालिक है वो मालिक फ़िलहाल यहाँ पे है नहीं। लाइसेंस हालांकि जो है मुझे प्रस्तुत किया गया है इसका, बट जो भी यहाँ पे दवाइयाँ बन रही है उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट इनके द्वारा अभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। और पानी की जो पानी यहाँ पर जितना भी पानी चाहिए होता है, स्टेबिलिटी दवाइयों की और टेस्टिंग एंड जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए कोई भी नियम्स नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपर तरीके से दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। फिलहाल जो है कंपनी मेरे द्वारा जो है स्टॉप प्रोडक्शन कराया जाएगा। तो अगली खबर पौड़ी से है, जहां थलीसैंण में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस मामले को हत्या से जोड़कर देख रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के साथ पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। बता दें कि पुलिस ने परिजन की तहरीर पर एक व्यक्ति के नाम मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मैं रामेश्वर प्रसाद जो कि हरिद्वार में रहता हूँ, तो मेरे को सुबह गांव से सूचना मिली कि मम्मी की मृत्यु हो गई है, जिससे मैं मौके पे घर पहुँचा। मौके पे घर पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि देखा तो ये मृत्यु नहीं बल्कि हत्या है, जिससे हमने पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखाई और इसकी जांच करने के आदेश दिए। मैं ग्राम मुंशी से, मेरी बहन थी सुरक्षित देवी,
और उसकी मृत्यु पुष्टि पाई हमने। हम 12 बजे लगभग यहाँ पर पहुँचे और हमें संदेह हुआ कि इसकी हत्या हो रखी है और पुलिस टीम यहाँ आई और उन्होंने हमने जांच पूरी कर दी और हमें मतलब चिंता है कि मैं जांच कार्य में पूर्णतः सफलता मिली और जो दोषी लोग उनको सजा मिलनी चाहिए। उधर हरिद्वार के मिसरपुर की शीतला विहार कॉलोनी में हाथी के आने का डर का माहौल बना हुआ है। वन विभाग लगातार हाथियों को आबादी क्षेत्र से दूर रखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हाथियों की लगातार दस्तक से स्थानीय निवासी परेशान हैं। इलाके में आए दिन हाथियों की चहलकदमी से सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर भी बनाए हुए है। तो हाथियों की दस्तक से दहशत में लोग नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वन विभाग से कई बार शिकायत भी दर्ज की गई है और वन विभाग की टीम लगातार मुस्तैदी भी बरत रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हाथियों की चहलकदमी से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। तो शीतला विहार कॉलोनी में लगातार लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। तो हाथियों की चहलकदमी से लोग खासा परेशान हैं। वन विभाग को इसके बारे में सूचना भी दी गई है। वन विभाग के कर्मी भी लगातार गश्त कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रिहायशी इलाकों से हाथियों को दूर रखा जा सके, लेकिन हाथियों की रिहायशी इलाकों में चहलकदमी लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। उधर हरिद्वार में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घटती विजिबिलिटी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्कता बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की है। कोहरे की स्थिति को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी अतिरिक्त इंतजाम किए हैं। लोगों का कहना है कि घने कोहरे के कारण जरूरी कामों के लिए भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे का असर बना रह सकता है। तो अगली खबर चमोली से है, जहां बर्फबारी के बाद एक बार फिर से मौसम खुशनुमा हो गया है। औली में भी धूप खिल गई है और उसके साथ पर्यटक स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं। यहीं औली मोटर मार्ग पर पाल जमने से पर्यटकों के वाहन औली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर्यटक स्थानीय लोगों के वाहनों से औली पहुंच रहे हैं। बर्फबारी के चलते पर्यटक लगातार औली का रुख कर रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय व्यापारियों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उधर पौड़ी के श्रीनगर में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी की मेयर प्रत्याशी आशा उपाध्याय ने बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पक्ष में विकास को गति देने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा श्रीनगर क्षेत्र में इतने विकास कार्य किए गए हैं कि जिनको गिनाया नहीं जा सकता। इसी कारण से प्रत्येक वार्ड में जहां भी हम जाते हैं वहां अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है। तो अगली खबर काशीपुर से है, जहां रुद्राक्ष गार्डन के सभागार में कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल के समर्थन में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जनसभा की। इस दौरान हजारों की संख्या में जनसमूह उमड़ पड़ा। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि काशीपुर में पिछले लगभग 20 सालों से बीजेपी ने कब्जा जमाया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके यहां का विकास की जगह विनाश के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार संदीप सहगल फरिश्ते के रूप में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। अब देखना यह है कि जनता काशीपुर का विकास चाहती है या विनाश, ये यहाँ की सम्मानित जनता को तय करना है। विदित है कि पूरे प्रदेश में निकायों के चुनाव चल रहे हैं और निकायों के इन चुनावों के चलते काशीपुर नगर निगम के चुनाव के लिए हमारे सुयोग्य प्रत्याशी श्री संदीप सहगल जी, जो कि मेरे पास खड़े हैं, हमारे भाई संदीप सहगल जी खड़े हैं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से। मैं काशीपुर की सम्मानित जनता से, काशीपुर के सम्मानित मतदाताओं से ये हाथ जोड़कर निवेदन करने आया हूँ कि संदीप सहगल जी को वो लोग अपना आशीर्वाद दें, अपना मत दें और अपना हित, उनका हित इसी में निहित है कि वो यहाँ पर एक ऐसे समर्पित राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता को ये मौका दें कि अतीत से लेकर अब तक जिन्होंने हमेशा निष्ठावान एक कार्यकर्ता के रूप में इस नगर निगम क्षेत्र की सेवा की है। ये मैं सब लोगों से अपील करने यहाँ आया हूँ और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से लोगों का प्रतिसाद यहाँ पर बढ़ चढ़ कर दिख रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि संदीप सहगल जी यहाँ काशीपुर से हमारे
इस क्षेत्र के अगले मेयर होंगे और उनके नेतृत्व में ये नगर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेगा, विकास करेगा, आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।